गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। के कार्यकर्ता और सबसे ज्यादा और सबसे प्यार से मैं अपनी प्यारी बहनों का स्वागत करना चाहती हूँ इस सभा में। आप सब सचमुच मेरी बहनें हैं। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई है और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों में पंजाबी खून है। देखिए, मेरी तरह आपके पास भी 20-21 साल की बेटियां होंगी और बेटी से कोई शादी करने आता है या कोई हाथ मांगने आता है तो सबसे पहले माँ क्या सोचती है? क्या सोचती है? लड़का अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम लड़के की नियत देखते हैं। सच है कि नहीं है? नियत खोटी है, नियत ठीक नहीं है तो कभी कराएंगे अपनी बेटी से। सही बात है कि नहीं है? तो हम पहचान लेते हैं कि किसकी नियत क्या है। ये मेरे ख्याल से माओ की खासियत है। एकदम हम देख लेते हैं कि अच्छा है, लड़का है, ठीक है या नहीं है, एकदम पता चल जाता है। सही बात है कि नहीं? इसी तरह से राजनीति में भी नियत पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे तेज महिलाएं ही होती हैं, हम जान जाते हैं। तो जो आपके सामने मंच पे बैठा है, एकदम से आप जान जाओगे कि किसकी नियत सही है, किसकी नियत सही नहीं है कि नहीं? तो जो राजनीति आपके प्रदेश में चल रही है उसकी नियत को पहचानिए। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये सच है, 5 साल हमारी सरकार चली और 5 सालों के लिए काम भी हुआ, लेकिन कहीं पे बीच में पता चला कि सरकार की नियत बदल रही है। सरकार पंजाबियत की बात नहीं कर रही है। खुद हमें अपनी सरकार के बारे में एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमने बदला। क्यों बदला? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाबियों के लिए पंजाबियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी और के कहने पे चल रही थी, पंजाब से बाहर किसी भाजपा की सरकार के कहने पे चल रही थी, उसके साथ कुछ साठगांठ थी, तो उसे बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हमने बदला। चन्नी जी आए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, इस पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने 111 दिन में इतना काम किया हो जितनी उनकी सरकार ने। मेरे पास एक पूरी सूची है यहाँ कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या क्या नहीं किया। चन्नी जी ने 6400 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, 1500 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, किसानों को मुफ्त बिजली दिलाई, बिजली के रेट 3 रुपए पर यूनिट तक ले आए, नीचे लाए, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट तक ले आए, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटकर 50 रुपए प्रति माह के हो गए, शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सुएज है, 700 करोड़ के बिजली के बिल उसके लिए भी माफ किए। आप सोच सकते हैं कि एक सरकार ने 111 दिन में कितना काम कर डाला। गौशालाओं में बिजली मुफ्त की, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के जो श्रमिक हैं उनको 3100 रुपए दिलवाए, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्ज माफ किए, गरीब से गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाई, अपनी रसोइया बहनों के लिए मानदेय को 3000 रुपए तक बढ़ाया, 12 महीनों का मानदेय दिया जबकि पहले 10 दिन का था, 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं। तो इतने सारे काम 111 दिन में चन्नी जी ने कराए। इसका मतलब क्या है? कि उनकी नियत ठीक है। आप पहचान रहे हैं, वो आप में से उभरे हैं, गांव के हैं, गरीब परिवार के हैं, वो आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये समझते हैं कि पंजाबियों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया,
कभी नहीं झुकाया। तो वो एक ऐसी सरकार कभी नहीं चला सकते जो किसी और के आगे अपना सर झुकाए। अब आप देखिए कि आपके सामने आम आदमी पार्टी वाले आए हैं, यहां से उनके एक बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, विज्ञापनों में दिखता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक नई राजनीति की है, किस तरह से विकास किया है, लेकिन सच्चाई नहीं है ये। हम सब मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, आप दिल्ली जाके देखिए, विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपए कोरोना के समय खर्चे, और कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, किसी की मदद नहीं थी, उसके बारे में कौन बोलता है? मीडिया, विज्ञापन में सच्चाई नहीं दिखती आपको। तो आजकल आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, आपके सामने क्या क्या कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका किसान का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके समय भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने तो कानून लागू कर लिया, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ एक सरकार ने सबसे पहले उन कानूनों को स्वीकार किया, वो थी आम आदमी की दिल्ली की सरकार। तो सच्चाई कुछ और है और आपको बताया कुछ और जाता है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने झुकती रहती है। इनकी स्थिति ये बन गई है कि एक फाइल नहीं पास करते। भाजपा की सरकार ने एक बिल लागू की, उससे मुख्यमंत्री जी के एक भी कोई भी शक्ति नहीं रही कि वो कुछ भी निर्णय अपने आप ले पाए। आज ये स्थिति है वहां की सरकार की। आपको बताया जाता है कि दिल्ली में जो सरकारी पाठशालाएं हैं, भगवान जाने कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि बाहर से लीपापोती कर दी है, अंदर से ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तो आप सच्चाई को समझिए। आपने इतना आंदोलन किया, आपके भाई बहन आप सब किसानों के लिए आप लड़े, आप अपने लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। 1 साल के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, कोई आया आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की। 6 किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। कौन लड़ा आपके लिए? क्या ये लोग आए थे वहां? नहीं आए। आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये बात बहुत सीधी सीधी है। ये यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं, पंजाब के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। ये इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि इनकी राजनीति आगे बढ़े, ताकि ये कह पाए कि हमारा एक और प्रदेश हो गया और हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आपकी भलाई इनके हृदय में नहीं है, इनके दिल में आपकी पूछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं, इनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया है, लगातार हमारे नेता आपके लिए काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के कभी अलग अलग बयान भी आते हैं, कभी कोई गिला शिकवा होता है वो बोल देते हैं खुल के, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकती हूं कि यहां पे इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, इनके दिल में पंजाब है, पंजाबियत है। ये पंजाब को कभी धोखा नहीं दे सकते। आपस में लड़ लेंगे लेकिन पंजाब को कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चाई ये है। तो जब मैं आपके बीच खड़े होकर आपसे बात करना चाहती हूं और आपसे राजनीति की बात करती हूं, तो सबसे पहले मैं ये बात पहचानती हूं कि आप मां हैं। मेरी तरह आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सुनहरा भविष्य चाहते हैं। आपने जो संघर्ष किए, आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी वही संघर्ष करे। आप चाहते हैं कि वो शिक्षित बने, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने परिवार की सुरक्षा करे, अपने परिवार के लिए काम करे, कमाई करे। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपके बेटे अपने पैरों पे खड़े हों, उनका विकास चाहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो पंजाब में है वो रोजगार ही है, महंगाई और रोजगार। तो आपको एक ऐसी सरकार चाहिए
जो आपके लिए रोजगार बनाए, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मजबूत बनाए। जब हम बहनों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो हाँ, हम 8 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी रोजगार महिलाओं को भी मिलेंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, आपको रोजगार कैसे देंगे, आपके लिए शिक्षा के नए संस्थान कैसे बनाएंगे, आपको शिक्षित कैसे करेंगे, आपकी सेहत के लिए हम क्या करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में इनकी सरकार में एक भी नया शिक्षा का संस्थान नहीं बना है, एक भी नया अस्पताल नहीं बना है। तो आप समझिए कि जितनी भी बातें आपके सामने होती हैं, उनमें से सच्चाई क्या है। 2 तरह की राजनीति होती है, मैंने पहले ही कहा। एक होती है जो सत्ता को अपने हाथों में रखने की राजनीति होती है, जो हर चीज कर लेगी, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, पैसे देकर, सौदा करके, कुछ भी करके अपनी सत्ता अपने हाथों में रखना चाहती है, उसके लिए कुछ भी कर डालेंगे। और एक दूसरी राजनीति होती है जो सेवा की राजनीति होती है, जैसे आपकी पंजाबियत है जिसमें सेवा सर्वोपरि है, उसी तरह से एक राजनीति भी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे अहम चीज, सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। और वो राजनीति हम आपके सामने निभाना चाहते हैं, वो सेवा का धर्म हम आपके सामने निभाना चाहते हैं। हम आपके जज्बातों से खेलना नहीं चाहते, हम आपके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोलना चाहते, बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करना चाहते जो हम रख नहीं पाएंगे। जो घोषणाएं हम कर रहे हैं उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हम आपसे अगर वोट मांग रहे हैं तो सच्चाई के आधार पर मांग रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर मांगने हैं। जो हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं वो सरकार चलाना जानती हैं, उन्होंने विकास किया है, उनमें अनुभव है। इसीलिए जब आपसे समर्थन मांगते हैं हम, और जब आपके सामने हम गोल्डी जी जैसे प्रत्याशी खड़े करते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दोनों गोल्डी जी और आपका नाम क्या है, और सिमरत जी, दोनों आपके लिए दिन रात काम करेंगे। यहाँ सिमरत, मुझे पता चल रहा है इनको देखकर कितनी जोर से आपसे बात करती हैं, कितने प्यार से आपसे बात करती हैं कि ये हमेशा आपके लिए काम करेंगी। पता चल रहा है मुझे, और मैं जानती हूँ कि आप सब पहचान रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा विवेक आप ही में है, और मैं कहती हूँ कि महिला में पुरुष से ज्यादा विवेक है। सारे संकटों का सामना आप करती हैं, मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा संघर्ष आपका है। घर को संभालती हैं, खेतों में काम करती हैं, सब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको समझना, उनको प्यार से रखना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, ये सब काम आप करती हैं। इनके जैसे जब आपके पति आगे बढ़ते हैं तो आप उनको भी मजबूती से मदद करते हैं, जब आपको आगे बढ़ना पड़ता है तो आप खुद निडर होके आगे आती हैं। तो आप में बहुत विवेक है। सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस विवेक का इस्तेमाल करिए। जो आप वोट डालने जा रही हैं ना, ये आपके भविष्य का वोट है, आपके बच्चों के भविष्य का वोट है। इसमें कौन सा राजनीतिक दल है, ये है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से बनेगा, और जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सच्चाई की जो राजनीति है वही आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाएगी, क्योंकि वही राजनीति आपके लिए पूरी तरह से काम करेगी, आपकी सेवा करेगी। इसीलिए जब आप सब पार्टियों को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में कांग्रेस आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता दिन रात आपके लिए काम करेंगे। तो यहाँ एक नई सरकार आएगी, एक नई राजनीति आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में से उभर के आएगी।
जो आपको कहता है कि बाहर से दिल्ली से कोई नई सरकार यहां आएगी, वो सही नहीं कह रहे हैं। आप अपना मन बना लीजिए, यहां सरकार कांग्रेस की बनाइए, ताकि जितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं आपके लिए रोजगार, आपके लिए, आपको मजबूत बनाने की योजनाएं, आपकी सशक्तिकरण की योजनाएं, आपकी भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, सेहत के लिए, उन सब को बनाने के लिए और सबको अच्छी तरह से लागू करने के लिए हमें एक मौका दीजिए। यही मैं पूछने आई थी और कहने आई थी आपसे कि ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपकी पंजाबियत का चुनाव है। इसको बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। जब आप चन्नी जी को और हमारे अनेक नेताओं को और प्रत्याशियों को अपना वोट देंगे, तो आप पंजाब को अपना वोट दे रहे हैं, पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आशा है कि जब आप वोट करने जाएंगे तब भी मेरी बातें आपको याद आएंगी और आप सही निर्णय अपने ही विवेक से लेंगी, ताकि यहाँ पे जो सरकार बने वो आपके लिए काम कर पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।